हेलो दोस्तों, दिशा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान 0 टू हाई लेवल पार्ट 8। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो अभी दिशा कोचिंग सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर जाए और वहां पर जाने के बाद आपको सभी पार्ट वहाँ पर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी पार्ट है जीके के आप वो सभी देख सकते हैं। और इस पार्ट का से पहले के जितने भी 7 पार्ट है उन सभी पार्टों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप सभी 7 पार्ट देख सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ फाइल है इस वीडियो की वो भी आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न ब्रेक। सबसे अधिक आबादी वाला देश है। द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर जवाब देने के लिए आपके पास 30 सेकंड है। तो ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो आप बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। आपके पास टाइम है 30 सेकंड। आप 30 सेकंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपका टाइम चल रहा है। सबसे अधिक आबादी वाला देश है। द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। तो बताइए 30 सेकंड का आपके लिए। तो चलिए अपना आंसर जो फाइंड आउट करते हैं। आपका टाइम होता है समाप्त। अब आपका टाइम समाप्त हो चुका। तो करेक्ट आंसर करते हैं चेक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका चीन, बी इज द राइट आंसर। चीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक छोटा महाद्वीप है। द ही स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए महत्वपूर्ण जो है टेस्ट सीरीज चल रही है जीके की। ठीक है, आप अपने सभी टेस्ट लगाएं। पीछे के जितने पार्ट नहीं देखे उनका भी टेस्ट लगाएं। आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए बताइए वह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए करेक्ट आंसर इज ए ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस ए फ्लूइड नोन एज ए बाइल। मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त नामक तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लीवर। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा जो इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त नामक तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। ए पेनक्रियाज, बी गॉल ब्लैडर, सी किडनी, डी लीवर। तो बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। करेक्ट आंसर इज डी, लीवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, अकबर टॉम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी फतेहपुरी सीकरी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कलकत्ता। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताइए। जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ पर है स्थित है। सिकंदरा सिकंदरा में है, बी फतेहपुर सीकरी में है, सी इलाहाबाद में है, या फिर डी कलकत्ता में है। तो बताइए करेक्ट आंसर इज ए सिकंदरा इज द राइट आंसर। सिकंदरा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। टिप्पू सुल्तान को डैश के टाइगर के रूप में भी जाना जाता था। तो किसके रूप में जाना जाता था। टिप्पू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज टाइगर ऑफ डैश। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए टिप्पू सुल्तान को डैश के टाइगर के रूप में भी जाना जाता था। टिप्पू सुल्तान वाज द आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ डैश। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर इज ए मैसूर इज द राइट आंसर। टिप्पू सुल्तान को मैसूर के टाइगर के रूप में भी जाना जाता था। तो टिप्पू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए सितंबर 12, ऑप्शन बी सितंबर 25, ऑप्शन सी सितंबर 27, ऑप्शन डी सितंबर 29। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। प्रश्न को अच्छे से पढ़े। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। प्रश्न को अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दें। कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो बताइए कौन सा है इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी,
September 27 is right answer. Question number 7. Where is Bose Institute? Bose Institute कहाँ है? Option A दिसपुर, Option B कोलकाता, Option C मुंबई, Option D न्यू दिल्ली. Question repeat. Where is the Bose Institute? Bose Institute कहाँ है? तो कहाँ पे है? Option A है दिसपुर है, Option B कोलकाता है, Option C मुंबई है, Option D दिल्ली है. तो बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा? चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं. करेक्ट आंसर इज बी, कोलकाता इज द राइट आंसर. ठीक है, कोलकाता जो बोस इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है? कोलकाता में है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जून 21, ऑप्शन बी मार्च 21, ऑप्शन सी अप्रैल 22, ऑप्शन डी मई 31. तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर. तो पढ़िए अच्छे से. क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है. ऑप्शन ए है जून 21 है, मार्च 21 है, ठीक है, और अप्रैल 22 है, और मई 31 है. विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं. करेक्ट आंसर ए जून 21 इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. रक्त की रेखा किसके द्वारा लिखी गई है? रक्त की रेखा. क्वेश्चन नंबर 9. रक्त की रेखा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लैंड ऑफ वर्ल्ड इज बुक रिटन बाय हुम? रक्त की रेखा की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? उसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए बिराज खन्ना, ऑप्शन बी उर्सुला वर्नोन, ऑप्शन सी अमल ई आई, या फिर ऑप्शन डी दीक्षा बसु. विच वन इज द करेक्ट आंसर? लैंड ऑफ वर्ल्ड इज ए बुक रिटन बाय हुम? ऑप्शन ए बी सी और डी. इनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, अच्छे से रीड करिए. कौन सा करेक्ट आंसर है, क्या पूछा गया और क्या बताना है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चलिए अपना आंसर चेक करते हैं. करेक्ट आंसर इज बिराज खन्ना इज द राइट आंसर. बिराज खन्ना इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. इंदिरा गांधी की समाधि का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि? ए शांति घाट, बी शक्ति स्थल, सी शांतिवन, डी शांति स्थली. विच वन इज द करेक्ट आंसर? इंदिरा गांधी की समाधि का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि? ए शांति घाट, बी शक्ति स्थल, सी शांतिवन, डी शांति स्थली. विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं. बी इज द राइट आंसर. शक्ति स्थल इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. मध्य प्रदेश का राज्य का गठन किस पर किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस पर किया गया था? यानी कि वो डेट बतानी है जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था. मध्य प्रदेश स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ए 1 नवंबर 1959, बी 1 सितंबर 1956, सी 1 नवंबर 1956, या फिर डी 1 सितंबर 1951 को. विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा जो इन चार ऑप्शन में से सही रहेगा? ए बी सी या फिर डी. मध्य प्रदेश का राज्य का गठन किस पर किया गया था? मध्य प्रदेश स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ए बी सी या फिर डी. अलग अलग डेट दे रखी है आपको, तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर. 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था. क्वेश्चन नंबर 12. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने की थी? Who introduced Green Army for environmental conservation? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने की? Who introduced Green Army for environmental conservation? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मिस्र. विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए. पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत किसने की थी? Who introduced Green Army for environmental conservation? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मिस्र. विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर जो है चेक करते हैं. करेक्ट आंसर इज सी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की किस पर की थी? कौन सा जो फेस्टिवल था उस पर की थी? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन स्वतंत्र दिवस पर की थी, गणतंत्र दिवस पर की थी, या गांधी जयंती पर की थी, या पर्यावरण दिवस पर की थी? तो बताइए. चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी. तो इन चारों में से बताइए जो नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत मिशन की जो शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत मिशन की, वो किस पर की थी? गणतंत्र दिवस पर की थी, ठीक है, स्वतंत्र दिवस पर की थी, गांधी जयंती पर की थी, पर्यावरण दिवस पर की थी, किस पर की थी? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर सी, गांधी जयंती पर की थी। करेक्ट आंसर गांधी जयंती। क्वेश्चन नंबर 14, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ए वायु प्रदूषण, बी ग्रीन हाउस गैस, सी जलवायु परिवर्तन, या फिर सी डी जल प्रदूषण। विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ए वायु प्रदूषण, बी ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है, या फिर सी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, या फिर डी जल प्रदूषण से रिलेटेड है। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन संरक्षण दिवस किस पर मनाया जाता है? ओजोन लेयर प्रिवेजेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ए 16 सितंबर, बी 5 जून, सी 23 मार्च, या फिर डी 21 अप्रैल। विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 16, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ए व्हाइट हाउस टाइगर, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी जल प्रदूषण, या फिर डी कृषि। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए कौन सा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, यानी कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ए व्हाइट टाइगर से, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सी जल प्रदूषण से, डी कृषि से। तो करेक्ट आंसर इज बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो बताइए विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो बताइए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? चलिए अपना आंसर जो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, दूसरा इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बिरसापुर हाइडल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में है? बिरसापुर हाइडल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? ए उमरिया, बी जबलपुर, सी बालाघाट, या फिर डी शहडोल। शहडोल। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ए, बी, सी, या फिर डी। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, क्या प्रश्न में क्या दिया गया है और प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो बिरहसपुर जो हाइडल पावर स्टेशन है, हाइडल पावर स्टेशन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, चार डिस्ट्रिक्ट दिए गए। ए उमरिया, बी जबलपुर, सी बालाघाट, या फिर डी शहडोल। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए अपना आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए उमरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है, किस वर्ष शुरू किया गया था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन 2003 में किया गया था, 2005 में किया गया था, 2007 में किया गया था, या फिर 2009 में किया गया था। तो बताइए देश में राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया था? ए 2003 में, बी 2005 में, सी 2007 में, या फिर डी 2009 में। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो बताइए करेक्ट आंसर इज ए, सॉरी बी करेक्ट आंसर इज बी, 2005 में शुरू किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, मालदीव गणराज्य की मुद्रा है। द करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इज ए रियाल, बी रुपया, सी रिंगित, और डी रुपया। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताइए मालदीव गणराज्य की मुद्रा है, द करेंसी ऑफ द रिपब्लिक मालदीव्स इज ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी रिंगित, ऑप्शन डी रुपया। तो करेक्ट आंसर इज रुपया इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, इससे पहले कि आपने अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप टेस्ट सीरीज लगाए, और पीछे के जितने भी पार्ट आपने नहीं देखे तो इस वीडियो का जो लिंक है, ठीक है, इस वीडियो का जो बाकी वीडियो का जो लिंक वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल वो भी आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
और हमारे यूट्यूब दिशाएं कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें।